हेलो एवरीवन, माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे करेंगे? जो है यूनिवर्सिटी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर का, तो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम उनके वेबसाइट में आ जाते हैं। तो देखिए, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में आ सके। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो अभी हम माइग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 5 स्टेप यहाँ आपको देखने मिलेगा। तो पहले अपने को करना है रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद पेमेंट, फिर अपलोड। तो चलिए हम कर लेते हैं पहले रजिस्ट्रेशन। तो अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देखने मिल रहे हैं, आपको क्या-क्या फ़िल करना है, यूज़र आईडी वगैरह, एनरोलमेंट, स्टूडेंट नेम। तो आप यहाँ पर पहले अपना यूज़र आईडी देखेंगे। अगर यूज़र आईडी आपके पास नहीं है, तो आप अपनी मार्कशीट में आप देख सकते हैं, ईज़िली आपको वहाँ पर यूज़र आईडी आपका मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप ही कॉलेज में पता कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आप अपना यूज़र आईडी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अब एनरोलमेंट नंबर भी आपको रिज़ल्ट पे आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई से भी ईयर का रिज़ल्ट होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर करेंगे एनरोलमेंट नंबर, मार्कशीट से देखकर। अब यहाँ पर डालना है आपको स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर आप डाल देंगे फादर्स नेम। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करेंगे। देख सकते हैं मैं कैसे फिल कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको डालना है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। वैसे ही आप फिल करते रहेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पर आधार नंबर आप डालेंगे अपना। एक बार डिटेल जरूर चेक कर लें फिल करने से पहले। आप एडमिटेड एनरोल एंड अपीयर इन एग्जामिनेशन है आपका, तो इसी पे टिक रखेंगे। एडमिटेड एनरोल ओनली है, तो उसमें आप टिक करेंगे। तो हमारा अपीयर हमने एग्ज़ाम में कर लिया है, तो यहाँ पर हम वही रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर करना है नेम ऑफ। तो यहाँ पर आप नेम चूज, आपका जो कोर्स आपने जो ग्रेजुएशन पास आउट किया, वो कोर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स पे पास आउट किया था। तो चलिए, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर। अब यहाँ पर फिर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। आपको मार्कशीट में आपको मिल जाएगा, या फिर से आपको एंटर करना है अपना इनरोलमेंट नंबर। तो चलिए, यहाँ पर मैं इनरोलमेंट फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा लास्ट एग्ज़ाम ईयर पास आउट आपने कब किया था, तो मार्कशीट में भी आपको देखने मिल जाएगा। और ग्रेजुएशन में जो आपका लास्ट ईयर का ग्रेजुएशन होगा, वही ईयर आप यहाँ पर डालेंगे पास आउट का। अब यहाँ पर रोल नंबर भी आपको मार्कशीट में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप उसमें से देख के यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट, मतलब आपका कौन से कॉलेज से आपने पास आउट किया, तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करेंगे कॉलेज। तो चलिए, मैं यहाँ पर कॉलेज अपना सेलेक्ट कर लेता
अब यहाँ पर स्टेटस बोल रहा है पास हैं, रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, तो आप यहाँ पर रेगुलर लेंगे। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लेंगे। अब यहाँ पर आपका रिज़ल्ट पूछ रहा है पास था तो पास यहाँ पर आप लेंगे। उसके पास माइग्रेशन टाइप आपको कैसे लेना, नॉर्मल या अर्जेंट, तो दोनों का फ़ीस अलग अलग है। जैसे 240 उसमें लगेगा और 300 अर्जेंट पे लगेगा। तो चलिए यहाँ पर अब मैं फ़िल कर लेता हूँ अपना एड्रेस। आप आधार का जो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर, अगर आपको लगता है एक ही लाइन में आप पूरा एड्रेस ना भरे, थोड़ा आप स्ट्रीट वगैरह में भी अब फिल करें, पूरा एक लाइन में एड्रेस ना डालें। लैंडमार्क वगैरह में भी आप थोड़ा फिल कर सकते हैं। बाकी आप कॉलोनी, विलेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट यहाँ पर, और सिटी, फिर पिन कोड वगैरह आपके आधार पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट। और एक चीज़ यहाँ पर बोल दूँ, माइग्रेशन रिक्वायर फॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आप ज़रूर कॉलेज या इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप डालें, क्योंकि यहाँ पर ये कंपलसरी है। अगर आप इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं बताएंगे तो वो माइग्रेशन जनरेट नहीं हो पाएगा। लास्ट में यही आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए माइग्रेशन निकाल रहे हैं। तो कंफर्म करके यहाँ पर आप अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिसके लिए आप माइग्रेशन निकलवा रहे हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आप कॉलेज भी। तो ये कंफर्म करके यहाँ पर फिल करें ताकि आपका माइग्रेशन लास्ट में ना रुके। तो देख लीजिएगा यहाँ पर, अगर आपको पता हो तो डालें, नहीं तो कंफर्म होने के बाद ही यहाँ पर फिलअप करें। तो चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉलेज, यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज और जो भी इंस्टीट्यूट आपको बन रहा है यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर, अब यहाँ पर आप टिक कर लेंगे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर अगर आपको लगता है तो एक बार कंफर्म, एक बार और चेक कर लेंगे। अगर आपकी डिटेल सब सही है तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। अगर कंफर्म हो जाता है कि आपका जो डिटेल है वो पूरा सही है तो उसके बाद ही आप कंफर्म कर कर सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। याद अभी मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्मल का आपको 240 रुपये लगेगा और अर्जेंट है तो 300 आपको पे करना है। तो चलिए यहाँ पर सब ठीक होने के बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पर टिक और कर लेता हूँ सबमिट डिटेल्स पे। देखिए तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आईडी वो जनरेट हो गया। अगर आपको मैसेज के थ्रू नहीं मिलता है तो इसको कॉपी या राइट डाउन करके लिख लेंगे, क्योंकि आगे आपको यही एप्लीकेशन आईडी से आप अपना चेक करेंगे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो ये चीज़ को ध्यान रखें और इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ। तो वैसे ही आप लिख कर रखेंगे। चलिए तो नीचे आते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर नॉर्मल टाइप हम माइग्रेशन नॉर्मल टाइप हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पर करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन आईडी आपका जनरेट हो चुका है। आप ये ट्रांजैक्शन आईडी नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि बाद में बताऊंगा आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, तो आपको जो सुविधा है या फिर यूपीआई है आप उससे भी पे कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं डेबिट कार्ड से करूँगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल एंटर करने के बाद ओके कर दिए हैं मैंने। अब देखिए मुझे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, जो ओटीपी आपके पास मिलेगा यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं, अगर आप जीपे फ़ोनपे से कर रहे हैं तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा, आप डायरेक्ट क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ आगे।
अगर मान लीजिए अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, अगर आपको मैसेज नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बार अटैम्प्ट दिया रहता है रिसेंट का। तो चलिए यहाँ पर मेक पेमेंट में कर लेते। तो चलिए यहाँ पर फिर मैं आ जाता हूँ बाहर। यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और यही एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर डालना है आपको DOB। तभी वो लॉगिन हो पाएगा। तो यहाँ पर करेंगे सर्च एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ सक्सेसफुली नहीं पेंडिंग आता है तो मैं आपको बताया था ट्रांजैक्शन आईडी आप कॉपी करके रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है कुछ चीज़ें, अगर पेमेंट आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दिखा रहा, तो आप एक दिन वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा चेक करेंगे ट्रैक माई पेमेंट में। तो यहाँ पर अगर नहीं होता है तो यही ट्रांजैक्शन आईडी डालकर आप सेटलमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है बोल रहा है, तो ऐसे ही आप ट्रांजैक्शन आईडी डाल के ट्राई सेटलमेंट में आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो एक दिन वेट करेंगे। अगर स्टेटस पेंडिंग दिखाता है तो ऐसे ही आप ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करके ट्राई सेटलमेंट में आप एंटर करेंगे और ऐसे ही आप पेमेंट करेंगे, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब ये पेमेंट होने के बाद हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। तो फिर से हम एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएंगे, वहाँ से करेंगे माइग्रेशन सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर अब आ चुका है कि आप कौन से में आपको अप्लाई करना है। तो हमने पे कर दिया, अब करना है अपलोड। तो अपलोड में आप करेंगे अप्लाई। अब यहाँ पर फिर आप अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे DOB। याद रखिएगा पेमेंट के बाद ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। तो याद रखें पहले आप पेमेंट रजिस्ट्रेशन करें पहले, उसके बाद पेमेंट करें। अगर पेमेंट के लिए वहाँ शो नहीं करता तो एक दिन वेट करेंगे। जब वहाँ पेंडिंग दिखाएगा तो ट्रांजैक्शन आईडी आप कॉपी करके सेटलमेंट करेंगे। उसके बाद फिर आएगा आपका ऑप्शन अपलोड का। तो देखिए यहाँ TC बोल रहा है, TC आपको अपलोड करना। मार्कशीट याद रखेंगे, अगर आपका सेमेस्टर है तो सबका स्कैन करके मर्ज करके एक PDF बनाना होगा। अगर मान लीजिए ईयर वाले हैं तो आप तीनों ईयर का मर्ज करके PDF बनाएंगे। उसके बाद आप डालेंगे फ़ोटो, उसके बाद डालना आपको सिग्नेचर, जो बोल रहा है 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये आप JPG में आप अपलोड करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर, और TC भी आप PDF में कर सकते हैं, नहीं तो JPG में। और ये जो मार्कशीट है वो आपको PDF में ही करना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा और प्रीवियस एग्जामिनेशन लास्ट मार्कशीट, तो ये सब आप मर्ज करके आप अपने रिज़ल्ट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर मैं एक बार 1 बाय 1 यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर चूज़ में आप चले जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना TC। देखिए यहाँ सेलेक्ट करने के बाद करेंगे अपलोड। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है अपलोड सक्सेसफुली। फिर वैसे ही आप मार्कशीट को भी चूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर इसे स्कैन करके या PDF बनवाकर आप खुद ही अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं मार्कशीट भी अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मार्कशीट आपका अपलोड हो चुका है। वैसे ही आप फ़ोटो को भी आप चूज़ करके अपलोड करेंगे। देखिए अब अपलोड कर लेते हैं। तो ये भी फ़ोटोग्राफ भी हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली बोल रहा है। अब चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम सिग्नेचर अपलोड। देखिए अब इसको भी अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ऐसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे थर्ड स्टेप में। तो एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे आपका अपलोड सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। उसके बाद होने के बाद फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट में चले जाएंगे। अब चौथे में आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो यहीं पर आप चेक करते रहेंगे, 2 या 3 दिन बाद ये आपको जनरेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिर एप्लीकेशन आईडी और DOB डालेंगे। ऐसे ही आप 2 दिन बाद भी चेक करेंगे। जब भी आपको चेक करना होगा तो ट्रैक में आपको जाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सर्च। देखिए मेरा डिटेल आ चुका है। अब उसके नीचे देखिए रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पेमेंट भी हमने कर दिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आकर आपको
यहाँ पर देखने मिल जाएगा टीसी, मार्कशीट, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखिए जब आप ट्रैक करेंगे तो यहीं पर नीचे आपको माइग्रेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब भी आपको चेक करना होगा 2 या 3 दिन बाद, तो आप ऐसी ट्रैक पे जाके ही चेक करेंगे ताकि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने यहाँ पर मिल जाए। तो यहीं से आप डाउनलोड करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे और एक बार और देख लेंगे आपको अर्जेंट नॉर्मल जो भी पे करना है। तो और मैंने बता दिया है कि कैसे आप सेटल कर सकते हैं अपना पेमेंट। अगर आपको वहाँ शो नहीं करता है तो एक दिन आप वेट करेंगे, फिर अगले दिन आप चेक करेंगे। अगर पेंडिंग है तो याद रखें ट्रांजैक्शन आईडी आप लिख कर या कॉपी करके रखेंगे ताकि आप आगे जाकर उसको सेटलमेंट कर सकें। नहीं तो फिर एक दिन आप रुक कर देख सकते हैं, अगर वहाँ पेंडिंग दिखाएगा तो उसको कॉपी करके आप नीचे ट्राई सेटलमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप करेंगे अपलोड और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं ट्रैक पे जाके। जो नॉर्मल है 2 दिन या 3 दिन लगता है, अर्जेंट में आपको एक दिन में ही आपका माइग्रेशन मिल जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, जो आपका अर्जेंट का जो पेमेंट रहेगा वो 4 बजे से पहले रहेगा। उसके बाद आप अर्जेंट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो अर्जेंट पेमेंट रहे तो वो 4 बजे से पहले रहे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।